तो गाइस जिस हिसाब से इंडिया के मेजर सिटीज की एयर क्वालिटी खराब हो रही है ना, उस हिसाब से तो अब लगने लगा है कि घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर भी हम सेफ नहीं है। अगर आपको इंडोर्स अच्छी एयर क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, जिसमें आप अच्छे से सांस ले पाओ, बॉडी आपकी हेल्दी रह पाए, तो आपको एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत डेफिनेटली है। अब ऐसा नहीं है कि महंगे एयर प्यूरीफायर ही बाय करने चाहिए, बजट में भी अच्छे एयर प्यूरीफायर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं लिवॉइड के इस कोर मिनी एयर प्यूरीफायर का रिव्यू करने वाला हूँ। बहुत अच्छे से टेस्टिंग की है मैंने इसकी। रूम में पूरा स्मोक करके मैंने इसको टेस्ट करके देखा है कि अच्छे से काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के अंदर जेन्युइनली आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैंने खुद बाय किया है, ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा। तो अगर आपको ये एयर प्यूरीफायर पसंद आता है, आपको बाय करना होगा, तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। और हाँ, नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, अगर आपको किसी बात पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग और बॉक्स कंटेंट की। देखो सिंपल से बॉक्स पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड पे प्रोडक्ट का इमेज आपको दिखाई देगा, ब्रांड का नाम दिया गया है। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर आपको ये एयर प्यूरीफायर मिल जाता है और इसके साथ ही आपको यूजर मैनुअल भी मिल जाएगा, जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए अगर आप एयर प्यूरीफायर फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो, क्योंकि उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली दी गई है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस एयर प्यूरीफायर को ओपन करते हो, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन जो है दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे घुमाकर इसे ओपन करना है। इसके अंदर आपको फिल्टर मिल जाता है और उसी के अंदर एक छोटा बॉक्स मिलेगा जिसमें पावर अडेप्टर भी दिया गया है। पुराने टाइप का पावर अडेप्टर है। अगर टाइप सी होता तो अच्छा होता। एक और चीज़, एयर प्यूरीफायर को यूज़ करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने फ़िल्टर प्लास्टिक से बाहर निकाला है। प्लास्टिक के साथ ही फ़िल्टर को यूज़ मत करना, वरना ये एयर प्यूरीफायर कुछ काम ही नहीं करेगा और आप सोचोगे कि ये खराब है। खराब नहीं है, बस फ़िल्टर को प्लास्टिक से बाहर ज़रूर निकालना। अब प्रोडक्ट के ओवरव्यू की बात करूँ तो इसके फ्रंट साइड पे आपको लिवॉइड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बैक साइड पे पावर का पोर्ट दिया गया है, टॉप पे इसका कंट्रोल पैनल है। और ये जो नीचे कंटेनर है, इसमें जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एयर इनटेक होता है और अंदर फैन है और आपको एयर क्लीन करके हवा जो है यहाँ से बाहर आ जाती है। तो ये बेसिक वर्किंग है इसका। अब देखो कंट्रोल पैनल जो है वहाँ पे आपको पावर बटन भी मिल जाता है, तो एक बार आप इस पे टैप करोगे, ये हालांकि टच कंट्रोल है, आप एक बार टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और एक बार फिर से टैप करोगे तो फैन की स्पीड आप चेंज कर सकते हो। 3 स्पीड आपको मिल जाती है। और ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है, ये जब रेड में जल रहा होगा तो आप समझ जाना कि फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया है। फिल्टर जब आप चेंज करोगे तो पावर बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और कुछ टाइम बाद ये रेड लाइट जो है हट जाएगी। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे साइड में आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई देगी, जैसे आप उसको पुश करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये है अरोमा पैड। इसमें आप एसेंशियल ऑयल जो है 1-2 बूंद उसके डाल सकते हो, तो एयर तो क्लीन हो ही जाएगी रूम में, बट फ्रेग्रेंस भी मिलेगा। अब रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड में आता है, लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और आप जब इसे हाथ में लेते हो तो ये हल्का भी फील होता है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स और फीचर्स के बारे में। अब सबसे पहले बात करूँ फिल्टर की, तो इसमें H13 HEPA फिल्टर दिया गया है जो 3 स्टेज फिल्टरेशन के साथ आता है। एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहूँ तो जो इसका आउटर फिल्टर है, यानी कि प्री फिल्टर जो है, वो लार्ज पार्टिकल्स को कैप्चर करता है या फिर ट्रैप करता है। इसका जो HEPA फिल्टर है दोस्तों, ये 0.3 माइक्रोन साइज के जो फाइन डस्ट है या फिर छोटे-छोटे पार्टिकल्स है, उन्हें कैप्चर करता है। और HEPA फिल्टर से अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो इसका इनर कार्बन फिल्टर जो है वो उसे कैप्चर कर लेगा। मोस्टली जो स्मेल होता है, बैड ओडर होता है या फिर घर में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो कुकिंग का स्मेल हो गया, कुछ हो गया, कार्बन फिल्टर उसे कैप्चर करने का, फिर उसे ट्रैप करने का काम करता है। और इन सभी फिल्ट्रेशन के बाद जो है आपको एयर प्रॉपर्ली क्लीन होकर मिल जाती है, जहाँ पे आप अच्छे से सांस ले सकते हो और आपके हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ये एक्सप्लेनेशन मैंने सिंपल शब्दों में दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और जैसे मैंने प्रोडक्ट ओवरव्यू के पार्ट में बताया था, यहाँ पे आपको इसके अंदर फ़ैन मिल जाता है और फ़ैन के 3 अलग-अलग स्पीड आपको मिल जाएँगे, 1, 2 और 3। नॉइज़ लेवल की अगर मैं बात करूँ तो फुल स्पीड पे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो 25 टू 30 डेसिबल के अराउंड जो है आपको नॉइज़ लेवल इसका मिल जाता है। अगर आप इससे दूर बैठे हो तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप पास में ही यूज़ कर रहे हो फुल स्पीड में तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। 360 डिग्री का इसका एयर फ्लो है। फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एयर इनटेक जो है बॉटम से होगा, यहाँ पे ये इस कंटेनर के ऊपर आपको होल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी, फ़िल्टरेशन होगा और उसके बाद में टॉप साइड से जो है क्लीन एयर बाहर निकलेगी। तो आपको उस तरीके से क्लीन और साफ-सुथरी हवा मिल जाएगी घर के अंदर या फिर ऑफ़िस के अंदर, जहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए होगा तो ये अरोमा पैड ज़रूर ट्राई करना। रही बात वारंटी की, तो 2 साल की वारंटी इस एयर प्यूरीफायर के साथ आपको मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
और फ़िल्टर जब चेंज करने की बात आएगी या फिर रिप्लेस करने की बात आएगी तो आप लिवॉइड का ही फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। ईज़िली अवेलेबल है और 1999 के आस-पास जो है आपको मिल जाएगा। फ़िल्टर कितने टाइम में चेंज करना है ये अगर आप मुझसे पूछते हो, तो देखो हर 2-3 हफ्तों में सबसे पहली बात तो आपको फ़िल्टर क्लीन करना है और हर 5 से 6 महीने बाद आप फ़िल्टर को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो तभी करना है जब आप एयर प्यूरीफायर को पूरे टाइम यूज़ कर रहे हो। अगर आप दिन भर में एयर प्यूरीफायर को यूज़ नहीं कर रहे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज़ कर रहे हो तो आई थिंक 1 साल के बाद आप फ़िल्टर आराम से चेंज कर सकते हो। तो यही है कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो 5 टू 6 मंथ्स में ही आपको फ़िल्टर जो है चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फाइनली बात करते हैं इस एयर प्यूरीफायर के वर्किंग के बारे में कि क्या सच में ये अच्छे से काम करता है या फिर नहीं। देखो हर प्यूरीफायर का एक लिमिट होता है कि एक पर्टिकुलर रूम साइज़ के अंदर आप उस एयर प्यूरीफायर को यूज़ कर सकते हो। रही बात इसकी तो ब्रांड क्लेम करता है 170 या फिर 180 स्क्वायर फीट साइज़ के रूम में आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी टेस्टिंग में मुझे आई थिंक ये नंबर इतना एक्यूरेट नहीं लगा। आप 120 या फिर 130 स्क्वायर फीट साइज़ के रूम में इस एयर प्यूरीफायर को आराम से यूज़ कर सकते हो अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा अगर रूम बड़ा होगा तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, यूज़ ज़रूर कर सकते हो लेकिन ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितने 120 या फिर 130 स्क्वायर फीट साइज़ के रूम में काम करेगा। ये तो थी वर्किंग वाली प्रोसीजर। अब बाकी चीज़ों की बात करूँ तो नॉर्मली जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इस रूम में एक्यूआई इतना ख़राब नहीं होता है, तो एक्यूआई को ख़राब करने के लिए मैंने रूम के अंदर पूरा स्मोक कर दिया था। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एक्यूआई की रीडिंग मैं ऑलमोस्ट 976 तक लेकर गया था और पीएम 2.5 की रीडिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी 999 के आस-पास थी। तो एक्यूआई तो मैंने अच्छे से ख़राब कर दिया। अब मैंने जैसे ही इसे ऑन किया, मैंने फुल स्पीड पे इसे रखा था और पहले 30 मिनट्स तक तो कुछ भी चेंज दिखाई नहीं दिया। जो इनिशियल रीडिंग थी वही पे था, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊँ, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो कि एक्यूआई ऑलमोस्ट 450 के आस-पास आ गया था और पीएम 2.5 की जो रीडिंग है वो 320 के आस-पास आ गई थी। अब ये 1 घंटा यूज़ करने के बाद था। अब मैंने कुछ और देर वेट की और डेढ़ घंटे के बाद आप रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। एक्यूआई ऑलमोस्ट 200 के आसपास आ गया था और पीएम 2.5 की जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ गई थी। तो एक्यूआई और सुधारने के लिए और एक्स्ट्रा 15 मिनट जो है मैंने एयर प्यूरीफायर को रन किया था। तो 1 आवर 45 मिनट्स के बाद आप नंबर चेक कर सकते हो। एक्यूआई 76 पे आ गया था जो कि सैटिस्फैक्टरी है और पीएम 2.5 जो है 46 के आसपास था। तो हाँ, अगर 120 या फिर 130 स्क्वायर फीट का रूम है और एक्यूआई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उतना ख़राब जितना मैंने दिखा है, तो डेढ़ घंटे का टाइम तो ऑलमोस्ट आपको लग जाएगा एयर को क्लीन करने में। अब हाँ, साइज़ के हिसाब से इतना नंबर एक्सपेक्टेड था, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि इसने काम तो अच्छे से किया है। अब थोड़ा-सा और मैंने इसे रन किया ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद भी आप नंबर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा रीडिंग जो है मिल जाएगा, यानी कि एक्यूआई बेसिकली अच्छा मिल जाएगा। 2 घंटे के बाद इसका एक्यूआई था समव्हेयर अराउंड 48 और पीएम 2.5 का जो नंबर था वो था समव्हेयर अराउंड 29। तो जितना ज़्यादा देर आप इसे रन करोगे उतने अच्छे से जो है ये एयर को क्लीन करेगा और फिर उसके बाद में 2 घंटे के बाद में जैसे बताया आपको साफ-सुथरी हवा मिल जाएगी, आप अच्छे से साँस ले सकते हो। लेकिन ये तभी जब एक्यूआई कुछ ज़्यादा ही खराब है। आपके केस में अगर एक्यूआई 100 से 200 के बीच में अगर होगा, तो हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स के अंदर ये आराम से आपको एयर क्लीन करके दे देगा। बस मेक श्योर करना कि रूम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। वैसे एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा, इनिशियल स्टेज पे जब मैं इसके रिव्यूज़ चेकआउट कर रहा था, तो लोगों के मुझे मिक्स्ड ओपिनियन दिखे। कुछ लोग कह रहे थे कि हाफ एन आवर में ये एयर को प्रॉपर्ली क्लीन कर देता है, कुछ लोग कह रहे थे कि 1 से डेढ़ घंटे में एयर को क्लीन कर देता है, लेकिन जो टेस्टिंग मैंने की उसमें आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ गया होगा कि एक्यूआई अगर बहुत ज़्यादा खराब होगा तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, एक्यूआई ज़्यादा खराब नहीं होगा, तो आधे घंटे में या फिर 40 मिनट्स में ये एयर को प्रॉपर्ली क्लीन कर देगा। लेकिन हाँ, क्लीन ज़रूर करेगा। और फ़िल्टर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1999 में लिवॉइड का ही फ़िल्टर आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरे दिन एयर प्यूरीफायर को यूज़ करने वाले होंगे तो 5 टू 6 मंथ्स में आपको फ़िल्टर जो है चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पूरे दिन भर में किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हो, तो 1 साल तक भी इसका फ़िल्टर अच्छे से काम करेगा। और रही बात इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको 5800 या फिर 900 के आसपास मिल जाएगा। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये एयर प्यूरीफायर पसंद आ गया है, तो आप उसी लिंक का इस्तेमाल करके बाय कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अब प्राइस के हिसाब से इसे बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए? तो देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि
आप इस एयर प्यूरीफायर को जहाँ भी यूज़ करने वाले हो, चाहे वो आपका छोटा-सा ऑफ़िस हो, लिविंग रूम हो या फिर बेडरूम हो, जिस भी रूम में आप इसे यूज़ करने वाले हो, उस रूम का साइज़ 120 या फिर 130 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। उस रूम साइज़ के हिसाब से ये आइडियल है। अगर बड़ा रूम होगा तो दूसरे एयर प्यूरीफायर की ओर आप देख सकते हो। सेकंड चीज़ है कि स्लोली काम करता है, यानी कि एक्यूआई बहुत ज़्यादा खराब होगा तो 1-2 घंटे में ये एयर को अच्छे से क्लीन करेगा, लेकिन ये काम डेफ़िनिटली करता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और टेस्ट तो आपने देखा ही होगा। और नेक्स्ट अच्छी चीज़ ये है कि 2 साल की वारंटी है। और हाँ, इसका जो फ़िल्टर है वो भी मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगा, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जैसे बताया कि बहुत समय लेता है ये एयर को क्लीन करने के लिए। अगर ऐप सपोर्ट होता तो अच्छा होता, ताकि अगर आप ऑफ़िस से घर पे आ रहे हो या फिर आप ऑफ़िस पे जा रहे हो, जहाँ पे आपने इसको रखा है, तो ऐप थ्रू ही हम इसे ऑन करके रख सकते थे, ताकि जब तक हम आ जाएँ, एयर अच्छे से क्लीन हो जाए। ऐप सपोर्ट अगर होता तो आई थिंक बेस्ट होता, वरना ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मैं लिवॉइड के कोर मिनी को रेकमेंड करूँगा। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से चेक कर लेना। और हाँ, अगर ये एयर प्यूरीफायर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।